हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। अभी अभी आपने दिलजीत जी से सुना कि कैसे आरपीजी में कैसा ट्रेड सेटअप बनता है और उसके मुताबिक आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी आपने सुना और किस तरीके से आप उसमें टारगेट ले सकते हैं, ये सब आपने सीखा। ऑलराइट, तो चलिए अभी एक नए कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो आज के सीख में हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर मैं डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता हूँ और उसके मुताबिक अगर मुझे कोई छोटा छोटा स्कैल्पिंग टाइप का भी अगर उसमें ट्रेड मिलता है तो किस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, मैं इसे प्योर तरीके से स्कैल्पिंग नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंट्राडे में भी मुझे ये 2-3 बार ट्रेड इसमें दे सकता है। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसा हो सकता है और फिर मैं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ओके, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर देखते हैं हम कि किस तरीके से हम पहले ट्रेड सेटअप बनाते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरा स्क्रीन है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले आप ट्रैक में जाके यहाँ पर हम बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे फ्यूचर व हिस्टोरिकल में। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता है कि बिल्टअप किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्टअप में लास्ट 20 डेज का यहाँ पर डेटा दिया गया है। ओके, कि 20 डेज में किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने या फिर किसी इंडाइसिस ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया वो यहाँ पर बता रहा है। ओके, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो बजाज फाइनेंस है इसका बिल्टअप किस तरीके से बना हुआ है और मोमेंटम आप देख सकते हो कि किस तरीके से अप ट्रेंड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जहाँ ट्रेंड चेंज हुआ आप देख सकते हो कि जैसे ये 21 नवंबर, ठीक है, वहां से लो इसने बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस वहां पर सस्टेन किया, फिर वहां पे कुछ लॉन्ग बिल्टअप भी बने एंड देन देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस यहां से ऊपर ही सस्टेन किया है और एक क्लियर डायरेक्शन इसके ऊपर बना हुआ है। तो राइट फ्रॉम 4 दिसंबर आप देख सकते हो कि इसका जो मोमेंटम है पूरी तरीके से ऊपर है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हम जब भी इसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे या ऊपर की तरफ बनेंगे। ठीक है, तो ये जो आज का सेशन है स्पेसिफिकली उनके लिए जो इंट्राडे में कोई छोटा छोटा उसमें ट्रेड लेना चाहते हैं। ऑलराइट, एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई करके, तो ये सेशन उनके लिए काफी लाभदायक होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। अगर आप किसी दूसरे स्टॉक को लेना चाहते हैं आप दूसरे स्टॉक भी यहाँ पर ले सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसको भी ले सकते हो। ज्यादातर लोग जो निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं क्योंकि उसमें उनको लिक्विडिटी काफी अच्छी मिलती है एंड मैं ये कहूंगा कि कैपिटल भी काफी कम उसमें लगता है, तो इसलिए लोग ज्यादातर क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर स्टॉक में भी आप जाते हैं तो भले ही आपको कैपिटल थोड़ा उसमें ज्यादा लगता है लेकिन रिटर्न मिलने की कैपेसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उसकी क्षमता बहुत रहती है कि आपको काफ़ी अच्छा उसमें रिटर्न दे सके। ओके, तो चलिए आपको पहले सिखाते हैं कि मैं कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और किस तरीके से मैं ऑर्डर बुक का इस्तेमाल करूँगा उसके साथ में एक डबल कन्फर्मेशन के साथ। ठीक है, सिंगल कन्फर्मेशन भी मेरे लिए काफ़ी होता है लेकिन डबल कन्फर्मेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन को यूज़ करूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा दो इंडिकेटर। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं वो है यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स। ओके, बोलिंजर बैंड्स यहाँ पर यूज करूंगा और एक आरएसआई यूज करूंगा। ठीक है, अब दोनों इंडिकेटर आप देखोगे ये मुझे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन दोनों मुझे बताते हैं। ओके, ओवरसोल्ड दोनों बताते हैं। कभी कभी ये दोनों अलाइन करते हैं, कभी कभी ये अलाइन नहीं करते हैं, तो मैं वहां पर जाऊंगा जहां पर ये दोनों अलाइन कर रहे हैं। ओके, जहां पर ये दोनों अलाइन कर रहे हैं, तो जब ये अलाइन करते हैं तो मुझे एक सिग्नल मिलता है जहां पर मैं देखूंगा कि ठीक है ये दोनों ओवरबॉट में आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ से डाउन साइड की ओर सोचना चाहिए और ओवरसोल्ड में आ गया है तो मैं यहाँ पर बाय करने की सोचूंगा। अभी देखिए बहुत लोग इसका कंसेप्ट जानते हैं कि ये ओवरबॉट में आ गया है या ओवरसोल्ड में आ गया तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग देखिए जब भी ओवरबॉट होता है, अभी जैसे मैं आरएसआई की बात करूं, ये आरएसआई का अपर लाइन है और ये लोअर लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो बोलिंजर बैंड है उसका भी देख सकते हो इस तरीके से अपर बैंड होगा, लोअर बैंड होगा और बीच में एक मूविंग एवरेज एक लाइन जाती है। ओके, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब इसमें सिग्नल लाइन जब ऊपर जाती है तो ये आपका ओवर बॉट जोन हो गया जो आरएसआई में। ठीक है, ये मैं आरएसआई की बात कर रहा हूँ। कई लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ पर जब ये ओवरबॉट में चला जाता है तो लोग यहाँ पर सेलिंग शुरू कर देते हैं। ओके, यहाँ पर सेलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि कई बार यहाँ से मतलब मोर देन 50% ऑफ टाइम ये यहाँ पर कई बार आप देखोगे सस्टेन नहीं करता, ये ऊपर ऊपर चला जाता है। ओके, कई बार ये ऊपर ऊपर चला जाता है, तो जिन्होंने वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाया है उनको यहाँ पर काफी नुकसान यहाँ पर होता है।
खास करके अगर उन्होंने ऑप्शन में ट्रेड किए तो उनको और भी ज्यादा यहाँ पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि यहाँ से रिटर्न आ जाए, या फिर इन्होंने यहाँ पर ओवरबॉट जोन में अगेन यहाँ पर बाय किया है तो यहाँ पर आप देखोगे जरूरी नहीं ऊपर हो जाए, क्योंकि कई बार यहाँ से वापस से थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाकर वापस से ये ओवरसोल्ड में जाता है और आप देखोगे और भी नीचे चला जाता है ये। ओके, तो कई बार ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है इसमें इस तरीके का आपको सिग्नल मिलता है। तो हमें कैसा है कि यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पर आ चुका है, मुझे यहाँ पर बाय कैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में आता है तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट इंडिकेटर है ऑर्डर बुक, ये आपको काफी हेल्प करेगा डबल कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अब ऑर्डर बुक को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए मैं वो बताता हूँ। ओके, तो लेट मी इरेज दिस। यहाँ पर ऑर्डर बुक में देखिए, अक्सर आप देखोगे हर एक कैंडल पर आपको बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी दिखाई जाएगी। ओके, सो मुझे डायरेक्टली उस कैंडल पर नहीं लेना है। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज्यादा होती है, तो उसके मुताबिक हमें उसको यूज करना चाहिए। तो सेम कंसेप्ट हम देखेंगे ऑर्डर बुक के साथ भी है। ओके, तो अगर ऑर्डर बुक में आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक बुलिश कैंडल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, सॉरी थोड़ा सा मेरी जो ड्राइंग है उसको माफ कर दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर बुलिश कैंडल में बनाता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो ये बुलिश कैंडल है यहाँ पर। ये कैंडल इस तरीके से बनी है। अब इस बुलिश कैंडल पे आप देखोगे यहाँ पर आपको बायर भी मिलेंगे और आपको सेलर भी मिलेंगे। ऑलराइट, सो बायर एंड सेलर, आप कई बार देखोगे कि यहाँ पर बायर और सेलर में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार बायर बहुत डबल होते हैं, कई बार बहुत कहूंगा कि बहुत कम होते हैं सेलर के मुकाबले। तो जब मैं बुलिश पैटर्न यानी कि रिवर्सल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आरएसआई और बोलिंजर बैंड को यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं रिवर्सल देखूंगा, राइट। तो रिवर्सल जब मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर मुझे कैंडल में भी उस तरीके का रिवर्सल मुझे दिखना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं ओवरसोल्ड में जा रहा हूं तो वहां पे मुझे कोई कैंडल दिखनी चाहिए, बुलिश कैंडल, जिसमें बायर आप देखोगे सेलर के मुकाबले ट्वाइस होने चाहिए। मतलब ये है कि बायर मान लीजिए, अब सेलर मान लीजिए 20,000 है। ओके, तो बायर यहाँ पर मुझे 40,000 मुझे दिखनी चाहिए। ऑलराइट, अब जरूरी नहीं कि 20,000 और 40,000 ही हो सकता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2,000 मिले और यहाँ पर आपको 4,000 मिले। तो ये क्वांटिटी भी आपको मिल सकती है और ये क्वांटिटी भी यहाँ पर चलेगी। ऑलराइट, तो ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है बुलिश कैंडल, अभी इसका हाई ब्रेक करके नेक्स्ट बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती है। ओके, नेक्स्ट बुलिश कैंडल यहाँ पर जब बनेगी तो आप देखोगे वहां पर आपको एक सिग्नल मिलता है कि मैं यहाँ पर बाय कर सकूं। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बुलिश कैंडल आप एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखिए कि एक नेक्स्ट बुलिश कैंडल यहाँ पर बनेगी। ऑलराइट, और इसमें भी आप देखोगे जो बायर्स की क्वांटिटीज है वो सेलर के मुकाबले आपको काफी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हो सकता है 2x हो सकता है 3x भी हो। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे क्वांटिटी जो है बायर की वो ज्यादा मिलेगी सेलर के मुकाबले तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा रहेगा और मैं ट्रेड बेफिक्र होकर लूंगा। ओके, अभी जाते हैं सेलर वाले कैटेगरी में कि जब ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो वहां पर जब हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो मुझे क्या कंडीशन वहां पर दिखनी चाहिए। तो आप देखोगे कि एक बार जब प्राइस वहां पर सस्टेन करता है तो वहां पर आपको देखोगे कि रेड कैंडल बनना शुरू होती है। ओके, इस तरीके की रेड कैंडल बनना शुरू होती है, ऐसे बनेगी। हो सकता है कि वहां पर वो सस्टेन करे इस तरीके से, अरे वो सस्टेन यहां पर कर सकती है। अभी इसमें आपको क्या देखना है कि जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं। अरे तो यहां पर सेलर, यहां पर हमें उल्टा करना है क्योंकि हम यहां पर रिवर्सल देख रहे हैं, राइट। तो यहां पर मुझे सेलर ज्यादा चाहिए बायर के मुकाबले। तो यहां पर मान लीजिए सेलर आपके 20,000 है तो बायर यहां पर आपके 10,000 होने चाहिए, राइट, क्योंकि तभी उसका डबल होगा तो मुझे और भी ट्रेड लेने में अच्छा लगेगा, बिकॉज यहां पर मुझे कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड जब उस कैंडल का जो लो है वो यहां पर ब्रेक करके आगे जाता है तो यहां पर मुझे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और टारगेट मेरा जो होगा, टारगेट देखिए मेरे रिस्क के मुताबिक होगा, या तो मैं इसमें 1:2 ले सकता हूं या फिर मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट जो जोन है मैं उसमें जाऊंगा। मतलब ये है कि अगर मैंने इसको सेल किया है ओवरबॉट में तो मैं एग्जिट करूंगा ओवरसोल्ड में, अगर मुझे एक बड़ा टारगेट लेना है जैसे इंट्राडे में। और ये आपको एक ही दो ट्रेड देगा, मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं,
जरूरी नहीं कि आपको ये 2-4 ट्रेड दे दे, हो सकता है ये 1 ही 2 ट्रेड दे, हो सकता है कि दिन में एक भी ट्रेड न दे। ऑलराइट, तो जब भी आपको ट्रेड देगा यहाँ पर, तो आप इस तरीके से बड़ा टारगेट लेना चाहते हो तो इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहिए कि इसमें आप अगर ऑप्शन लेते तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क है, ठीक है। नेकेड ऑप्शन बाय करते हो तो वहां पर आप क्वांटिटी के हिसाब से जाइए, मतलब पोजीशन साइजिंग थोड़ा अच्छा करिए। ऑलराइट, अभी यहाँ पर ओवरबॉट से ओवरसोल्ड में जाएंगे, ठीक है। और अगर ओवरसोल्ड में मैंने बाय किया तो वो ओवरबॉट मेरा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, अगर मुझे बड़ा टारगेट करना है तो यहाँ पर मैं ट्रेल कर सकता हूँ उसको। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि किस तरीके से मेरा इसमें सेटअप बनेगा। ऑलराइट, तो ये मेरा स्क्रीन है। अभी आप देखिए जो बजाज फाइनेंस है। ओके, सो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा हमने पहले देख लिया कि बजाज फाइनेंस किस तरीके से काम कर रहा है। अभी बजाज फाइनेंस के यहाँ पर चार्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट ऑलरेडी लगा रखा है। ये जो ऑर्डर बुक का है थोड़ा सा उसको कम कर देते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पर देखनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए जो बजाज फाइनेंस है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में। ओके, ऑलरेडी अप ट्रेंड में। तो अगर मुझे अप ट्रेंड वाले स्टॉक मिल रहे हैं तो मैं देखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे रिवर्सल मिले। ओके, मतलब ऊपर जाके भी आपको मिल सकता है कि जहां से आप वहां पर सेल करोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल जाए। लेकिन जब इसका ट्रेंड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि ये अप ट्रेंड में है, तो आप ज्यादातर कोशिश करेंगे कि अप ट्रेंड वाला ही ट्रेड लें, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाए। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रूव नहीं होती, उसमें स्टॉप लॉस जरूर हिट होता है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को मैनेज करें। हम ये देख सकते हैं कि अगर एक राइट डायरेक्शन में अगर ट्रेड लेंगे तो मेरा कम स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे हमने RSI लगाया हुआ, यहाँ पर बोलिंजर बैंड है। इसकी सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है मैंने वही लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बोलिंगर बैंड 22 ये इसकी सेटिंग है, और RSI 14 यहाँ पर लगा रखा है, वही चीज है। ओके, तो कोई सेटिंग्स में चेंजेस नहीं है। अभी देखिए जैसे मैंने कहा कि बजाज फाइनेंस अप ट्रेंड में। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पूरे तरीके से यहाँ पर ओवरसोल्ड में गया। ऑलराइट, ओवरसोल्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर RSI में भी ओवरसोल्ड में गया हुआ है और बोलिंजर बैंड में, ठीक है। मैंने कहा था कि दोनों अलाइन करना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो दोनों अलाइन किए। अभी आप नेक्स्ट कैंडल देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कुछ क्वांटिटीज मुझे अच्छी दिखनी चाहिए, जबकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बायर मुझे कुछ खास यहाँ पर मिल नहीं रहे। ऑलराइट, मुझे सिर्फ सेलर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। सेलर्स 5000 है, बायर 3000 है। ओके, उसके नेक्स्ट कैंडल पे मैं देख रहा हूँ कि जो बायर है वो 6750 है और सेलर 3600 है। तो यहाँ पर बायर मुझे अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका हाई यहाँ पर मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि इसका जो हाई है वो यहाँ पर ब्रेक हो। तो इसको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। अभी आप देख सकते हो इसका जो हाई ब्रेक करके, ऑलराइट, यहाँ पर एक बार ऊपर ब्रेक किया, लेकिन आप देख सकते हो वापस से नीचे आया। ऑलराइट, उसमें आप बायर की क्वांटिटी आप देख सकते हो 37,000 आर बायर्स एंड 14,000 सेलर्स, ये ट्वाइस से भी ज्यादा है। तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। ऑलराइट, इसको जरा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको एक अच्छे से दिख जाए कि मैं स्टॉप लॉस कहां पर रख रहा हूं। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। अभी इसको अगर मैं बाय करता हूं, ऑलराइट, तो यहां पर मैं ट्रेड लगाऊंगा यहां पर, और इसके मुताबिक मैं देखूंगा कि छोटा स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा। तो ये छोटा मेरा स्टॉप लॉस यहां पर रहेगा। ओके, तो 30 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। अभी जैसे मैंने कहा कि टारगेट जो मुझे मेरे रिस्क के हिसाब से लेना चाहिए, अगर 1:2 ले रहा हूं तो 1:2, नहीं तो जो नेक्स्ट आप देखोगे ये जब ओवरबॉट जोन में जाता है तब मैं एग्जिट कर सकता हूं। अभी कौन सा ओवरबॉट वो भी देखना है, जरूरी नहीं कि आप बोलिंजर बैंड वाले ओवरबॉट में जाइए। जब दोनों अलाइन करते तो वहां पर आप जा सकते हो। तो दोनों अलाइन देखिए यहां पर कर रहे हैं नेक्स्ट डे 9:15 को, तो वहां तक अगर मैं जा रहा हूं तो आप देख सकते हो कि मुझे इजीली इसने 1:2.7 का टारगेट दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से वहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। स्टॉप लॉस यहां पर छोटा है। ओके, और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मुझे एक टारगेट काफी अच्छा मिला हुआ है। तो यहां पर जो कैंडल क्लोज हुई है तो यहां के मुताबिक मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। अभी आप देखिए अगेन इसके बाद अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे एक पुल बैक, जैसे कि रिवर्सल की यहां पर बात हो रही है। ऑलराइट, तो देखिए रिवर्सल वापस यहां पर मिला हुआ है। अगेन देखिए यहां पर रिवर्सल आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि रिवर्सल में वो अगेन RSI और दोनों अलाइन करना चाहिए। रिवर्सल जब लेते हो जिसे हम री एंट्री भी यहां पर कह सकता हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैं क्या कहूंगा, री एंट्री की बात कर रहा हूं। तो अगेन वो बोलिंजर बैंड के आप देखोगे ओवरसोल्ड में जाता है तो वहां पर ले सकते हो। कंडीशन यहां पर सेम है, कंडीशन यहां पर सेम है कि आपको बुलिश कैंडल चाहिए और जिस पे मुझे बायस की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। तो यहां पर देखो अगेन बायस की क्वांटिटी मुझे ज्यादा मिली है। अब यहां पर मैं ट्रेड लेके आप देख सकते हो कि आगे तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। तो यहां पर अभी ये आपने री एंट्री लिया है तो यहां पर टोटली रिस्क थोड़ा मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बिकॉज यहां पर दोनों अलाइन नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि 1:2 का टारगेट लीजिए, या फिर जो बोलिंजर बैंड में जब ये जाएगा ओवरबॉट में तो वहां पर आप एग्जिट कर लीजिए। अभी आप देख सकते हो कि अगेन ये पूरे तरीके से यहाँ पर गया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि मुझे आगे जाके कहां पर वापस से ट्रेड मिला है। तो रिवर्सल देखिए वापस से यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटीज मुझे ज्यादा नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड मैं नहीं लूंगा। ओके, आगे जाते हैं, देखते हैं कि री एंट्री यहाँ पर मिली है, यहाँ पर भी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बायर की क्वांटिटी कम है सेलर के मुकाबले। ओके, अभी आगे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं देखता हूं यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं यहाँ पर कंडीशन बन रही है। आगे देखिए ये कैंडल पर बन रही है, ये कैंडल पे बिल्कुल मेरी कंडीशन बन रही है, लेकिन जो बायर्स हैं 6000 है, सेलर 2700 है। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे कंडीशन मेरी मैच कर रही है, बट यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि इसका जो हाई है वो आगे ब्रेक नहीं हुआ है। अभी आप देखिए दोनों जो आरएसआई है और बुलिंजर बैंड दोनों यहां पर अलाइन कर रहे हैं, आप देख सकते हो दोनों ही ओवरसोल्ड जोन में चले गए। ओके, उसके आगे बुलिश कैंडल यहां पर बन रही है, जहां पे मेरे बायर्स क्वांटिटी है वो 7800 है, सेलर्स आर 2800, तो ये ट्वाइस है, इसका हाई ब्रेक होगा यहां पर। अब ये जो इसने ब्रेक किया है यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्वांटिटीज और भी ज्यादा है, जो वहां पर मेरे कॉन्फिडेंस डबल हो गया था यहाँ पर ट्रिपल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 2000 मेरे सेलर्स हैं, 13000 मेरे बायर हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देखो कि 6 टाइम से ज्यादा है, तो यहां पर मैं ट्रेड वापस एग्जीक्यूट करूंगा। और आप देख सकते हो बोलिंजर बैंड और आरएसआई दोनों यहां पर ओवरबॉट में गए, तो ये वाले कैंडल पे मेरा एग्जिट होगा। तो यहां से अगर मैं अगेन ट्रेड लेता हूं तो आपको दिखा देते हैं एक बार कि स्टॉप लॉस कितना होगा, देख सकते हो यहां से। ऑलराइट, स्टॉप लॉस मेरा है यहां पर 53 पॉइंट्स, टारगेट आप देख सकते हो इजीली मुझे 100 पॉइंट से ज्यादा इसने दिया है। ओके, तो 1:2 के लगभग इसने भी यहां पर एक टारगेट मुझे दे दिया है। तो ये था हमारा सेटअप आज की सीख में। आपने देखा कि मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक का किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, और मैंने जब भी ट्रेड लिया तो मैंने उसी ट्रेंड में लिया। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस में डाउन ट्रेंड भी आया था, लेकिन मैंने डाउन ट्रेंड में एक भी ट्रेड नहीं लिया। भले उसने एक अच्छा मूवमेंट दिया था, लेकिन मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहता हूं। ऑलराइट, और मैंने साथ में 2 टेक्निकल इंडिकेटर यूज किए, और उसके साथ मैंने कॉन्सेप्ट का ऑर्डर बुक मैंने यूज किया, जो कि प्रोप्राइटरी टूल है। आप देखो कि उसने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में किस तरीके से हेल्प की। ऑलराइट, सो आज की सीख में सिर्फ इतना ही था कि किस तरीके से मैं रिवर्सल ट्रेड कर सकूं, किस तरीके से मैं री एंट्री कर सकूं। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं, आगे मिलेंगे हम ज्योति जी से, जो मार्केट मिल के बारे में बात करेंगे, उसमें न्यूज एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून टू कॉन्सेप्ट। आपका धन्यवाद।